नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम में किम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पर आज जो है नर्सेज जो हैं गुज़श्ता 3 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आए इनसे चलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि किस वजह से इनको इनकी ये जो तनख्वाहें हैं ये रोकी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है एहतिशाम इजाज़। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या रीज़न है कि आपको जो है ना गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाहें ही नहीं मिल रही? एक्चुअली हमारी जो हायरिंग हुई थी वो दौरे हुकूमत इमरान खान की हायरिंग में हुई थी, तो जिसकी बेस पे FMTI का एक एक्ट के थ्रू हम लोग प्रॉपर थ्रू आउट चैनल और एक थ्रू टेस्ट हम लोग यहाँ पे हायर किए गए थे और हम अपने दूसरे हॉस्पिटल जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वहाँ से यहाँ पर आए थे कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। और पिछले 3 माह से हमारी सैलरी इस वजह से नहीं दी जा रही क्योंकि वो जो हमारा हायरिंग हुई थी उसकी जो है वो लास्ट जुलाई में हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद, तो वो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमारी सैलरीज जो थी अभी पोस्टपोन थी। और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी रिसेंटली हमारा 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हुआ है मिनिस्ट्री की तरफ से, जो कि अभी हमें सैलरी का इशू जो आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि अभी जो है हमारे कुछ यहाँ की हॉस्पिटल मैनेजमेंट और कुछ मिनिस्ट्री की आपस के इश्यूज़ की वजह से हमारी सैलरी होल्ड है। और अभी हमारी यही दरख्वास्त है अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से भी और मिनिस्ट्री से भी कि हमारी जो है सैलरी है प्रीवियसली जितनी भी है वो प्लीज़ हमारा दी जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, अगर अब तक आपके साथ हुकूमत की जानिब से किसी ने कोई रब्ता किया हो? कोई देखिए सर, ये हमारा जब ख़त्म हुआ था ना कुछ 6 महीने से पहले, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो ख़त्म हो गया था, तो ये सबको इन्होंने ख़त्म करे, लेकिन हमें जो नर्सेज और कुछ डॉक्टर्स थे ये इन्होंने हमें इधर रख लिया था ताकि हम आपको आगे चलाएंगे। उसके बिहाफ पे हमें 4 महीने तक सर मुसलसल हम ड्यूटी करते रहे, इन्होंने हमें उसकी सैलरीज नहीं दी कि आपके हमारे पास कोई आपका स्टेटस नहीं है। तो इसके बिहाफ पे फिर हम मिनिस्ट्री गए और जाते रहे, इनके पास सीटें वैकेंट पड़ी थी, तो दैट्स वाई इन्होंने हमें रेगुलर का हमारा मुतालबा नहीं दिया, लेकिन 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब आप आए थे आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए थे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वो ख़त्म हो गया, तो उसके बावजूद आपको यहाँ पर इन्होंने और ड्यूटी पे रखा। तो अभी तो बाकायदा हमें एक नोटिफिकेशन मिला है मिनिस्ट्री के थ्रू, उसके बावजूद हमारा चौथा महीना हमें सैलरीज इन्होंने नहीं दिए। उसकी कोई बात इसलिए समझ नहीं आती, हमें मिनिस्ट्री के पास जाते हैं वो कहते हैं हमने इनको बजट दिया और यहाँ कहते हैं तो ये कहते हैं जी हमारे पास बजट ही नहीं। तो जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ 2 फीमेल नर्सेज मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके क्या ग़राज़ व मक़ासद हैं आज के इस प्रोटेस्ट के। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिस सैरिश। सैरिश, आप मुझे ये बताइएगा कि आप कब से इस हॉस्पिटल में जो हैं जॉब कर रही हैं? मुझे 2 इयर्स हो गए। आपका हुकूमत और आप लोगों के दरमियान ये कब से ये इशू जो है चल रहा है जो सैलरीज का है? पहले भी हमने अगस्त में मतलब कि इसी तरह स्ट्राइक की थी और उसके बाद इन्होंने 1 मंथ की हमें सैलरी दे दी और उसके बाद हमारे 4 मंथ्स की इन्होंने सैलरी नहीं दी, तो जिसकी वजह से हमें ये दोबारा से स्ट्राइक डिसीजन लेना पड़ा और स्ट्राइक करनी पड़ी। और मिनिस्ट्री ने जबकि ओके भी कर दिया कि इनके पास जो बजट है उसमें से हमारी सैलरी रिलीज़ कर दें, बट ये हमारी सैलरीज को रिलीज़ नहीं कर रहे, तो इस वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जब आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया था, कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का ख़त्म हुआ, उसके बावजूद यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपकी जॉब एक तरह से चली जाती है, तो उसके बावजूद इन्होंने जब आपको यहाँ पर रोके रखा, तो आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है कि आपका? अब हमें हुकूमत से यही हमारे मुतालबात हैं कि जो हमारी सैलरीज स्टॉप हुई हैं उनको कंटिन्यू कर दें और जो इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की है 35% की इंक्रीज़मेंट की, वो इंक्रीज़मेंट हमारी सैलरीज के साथ लगा दें। और जैसे कि दिसंबर के बाद हमारा कोई मकाम नहीं, कोई स्टेटस नहीं पिम्स में, तो दिसंबर के बाद हमें जो हमारा स्टेटस है वो दे दें, यानी कि हमें रेगुलाइज कर दें पिम्स में। और हमारे इनके साथ कोई ऐसी मतलब मुतालबात नहीं है जो पूरे ना किए जा सकें। अगर इन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ही करना था तो इनका फ़र्ज़ बनता था ना कि 1 मंथ पहले या 2 मंथ्स बाद पहले हमें नोटिस जारी करते कि आप लोग हमारी तरफ से फ्री हैं, ताकि हम कहीं और अपनी जॉब्स को अप्लाई कर सकते, जॉब कर सकते। जबकि इन्होंने रखा भी हमारे साथ हमें अपने पास और हमें सैलरीज भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, हम इतनी दूर दूर से यहाँ पे जॉब करने के लिए आए, हम अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं।